के व्यास में 24% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो पाई आर स्क्वायर होता है यानी कि आर 2 बार आ रहा है, यानी कि 24% की वृद्धि हो रही तो एरिया में 24 की 2 बार वृद्धि होगी, यानी कि 24 प्लस का 24 प्लस का 24 गुणे में 24 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 24 दूनी 48, 24 24 से हम 576 होता है, यानी कि 5.6 हो गया। 8 5 13 यानी कि 53.7%। अगला सवाल, दिलीप और राजेश अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते। राजेश से शुरू करते हुए वे एकांतर एक दिन छोड़कर एक दिन रूप से काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो यहाँ पर देखो दिलीप और राजेश यानी कि 20 और 30, यानी कि एलसीएम लिया तो 60, यानी कि 20 तिया 60 30 दूनी 60। पहले दिन कौन काम कर रहा है? राजेश। दूसरे दिन दिलीप, यानी कि 2 और 3, यानी कि पूरा 5 काम हो रहा है कै दिन में? 2 डेज में हो रहा है। हमें करवाना कितना है? 60। तो कै गुना हो रहा था इसका? 12 गुना हो रहा था, तो इसका भी 12 गुना कर दो, यानी कि 24 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 2000 मीटर लंबाई के एक ट्रैक पर एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय में क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और इतने की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं विपरीत दिशा में, वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? अब देखो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीडें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होती? घट जाती हैं, यानी कि 33 प्लस का 15 करेंगे तो 5 3 8 हो गया और 3 1 4 हो गया। अब यहाँ से इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे 5/18 बन गया, यानी कि 2000 में 48 गुणे में 5 और ये 18 ऊपर चला गया तो 6 3 18 हो गया, 6 6 48 हो गया। इधर करेंगे तो 5 चौको 20 हो गया, इधर करेंगे तो 8 पन्ने 40 5 3 15, यानी कि 150 सेकंड बाद मिलेंगे, जबकि आंसर 400 सेकंड दिया है। अब यहाँ पर हुआ क्या, अगर मान लो स्पीड हम घटा देते तो 13 से 5 गया 8 हो गया, 2 से 1 गया 1, इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर 2000 जो डिस्टेंस थी उसमें हम भाग कर देंगे तो 5 को भी 400 सेकंड, यानी कि वो सेम डायरेक्शन अगर लिखता तो हमारा आंसर 400 सेकंड आ जाता। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें बोनस के नंबर आपको मिलेगा अगर किसी ने ऑब्जेक्शन डाला होगा तो। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? देखो वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पाई आर एल होता है, यानी कि 22/7। आर का मान 21 हो गया, एल हमको निकालना था, ये 15 18 हमको दिया गया था। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया। फिर यहाँ पर 8 एकम 8, 8 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 7 तिया 21 तो कट जाएगा ना, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 6 3, तो एल बराबर कितना आ गया? अगला सवाल, हमको रेशियो दिया गया था एबीसी का, हमको रेशियो बताना। भाई देखो 1/a 1/b 1/c दिया गया और 2 3 5 दिया गया, इनका एलसीएम ले लो, 5 3 और 2 का एलसीएम 30 हो जाएगा, सब में 30 से भाग कर। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे ये 15 हो गया, यहाँ पर करेंगे ये 10 हो गया, यहाँ पर करेंगे ये हमारा। अब इस तरीके से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके चले आओ। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, 1/में ए बराबर में 2x हो गया, 1/में बी बराबर में 3x हो गया, 1/में सी बराबर में हो गया आपका 5x। ठीक है, इनका हमें क्या करना था, अगर ए बराबर लिखते तो 1/2x हो गया, बी बराबर में लिखते 1/3x हो गया और सी बराबर में लिखते 1/5x हो गया। अब ए बी सी का रेशियो चाहिए था तो सब में हमने क्या किया, 30 का गुणा कर दिया, एलसीएम लेके नीचे जो भी था उसका एलसीएम ले लिया और इनका सबका हमने रेशियो बनाया। तो यहाँ पर किया ये 15 हो गया, यहाँ पर किया तो ये 10 हो गया, यहाँ पर किया ये 5 छक्का 30 हो गया। जब रेशियो करोगे तो 15 रेशियो 10 रेशियो ये आ गया। अब ये मत सोचना ये 30 से डिवाइड करना, भाई इस तरीके से लिख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन करोगे। रेशियो बनाओ 1/3x इंटू में 30, रेशियो बनाओ 1/5x इंटू में 30। तो रेशियो में है तो 30 गुणा किया है तो कट भी तो जाएगा। ये अलग दिमाग मत लगाना कि 30 से गुणा करेंगे 30 से भाग भी करेंगे तब आएगा, वो अलग चीज होगी। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या कौन सी है? अब यहाँ पर देखो तीन अभाज्य संख्याएं थी, यहाँ पर अगर ऐड हमारा इवन आ गया तो हमें एक चीज पता लग गई, इसमें दो जरूर आए। क्यों? देखो भाई कोई भी नंबर लिख लो, जैसे 3 लिखा 5 लिखा 7, इनको जोड़ोगे 7 5 12 3 15, 7 लिख लिया आपने 5 लिख लिया 11 लिख लो, 7 5 12 और 11 कितना हो गया
23 हो गया, 11 लिख लिया, 13 लिख लिया, 17 लिख दी। तो 13 17 30 और 10 40 41 हो गया। 17 लिख लो, 19 लिख लो और यहाँ पर लिख लो 23। तो 9 3 12, 12 और 7 19 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 2 5 हो गया। कहीं इवन आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं दो एल जोड़ा गया, तो दो हटा देंगे क्योंकि दो हमारा एक प्राइम नंबर है। तो बचा 70। अब जो भी संख्या है उसमें एक 24 अधिक है, तो 24 इसमें से हटा दो। 10 से 4 गया 6 हो गया, और 6 से 2 गया 4, यानी कि 2 का भाग करेंगे, यानी कि दोनों संख्याएं 23 23 तो रही होगी, एक संख्या 24 ज्यादा रही होगी, यानी कि संख्या 47 23 और 2 ये रही होंगी, यानी कि आंसर आ गया 47। अगला सवाल। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 5,000 का निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद धनराशि 5450 हो जाती है। 3 वर्ष के अंत में देय राशि बतानी है। अब एक चीज बताओ, 5,000 से 5450 हो गई। ठीक है, 0 से 0 चला गया, यानी कि 45 हमको मिल गया, बटे में किस पर? 500 में, गुणे में 100। यानी कि रेट कितनी आ गई हमारे पास? 9% रेट आ गई। ठीक है। अब 9% रेट आ गई, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या रहा होगा? 9% को क्या लिख सकते हैं? 9 बटे में 100, यानी कि 100 से 109 हो गया होगा। यही तो चल रहा होगा। अब 3 वर्ष की बात करा तो पावर में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि 100 की पावर में 3 का मान आपको दिया गया था 5000। आपको निकालना था 109 की पावर में 3 का मान। अब यहाँ से करने में तो लेंदी हो जाएगा। देखो, कभी हमेशा एक चीज याद रखो, अगर ये जो भी प्रिंसिपल दिया है इसका टेबल आपको याद है और रेशियो मेथड टफ पड़ रहा है, तो उसके लिए एक होता है 3r, इंटू में 3r² r³ होता है। अब यहाँ पर ये इफेक्टिव रेट आपकी निकल के आ जाएगी 3 साल के ब्याज की, यानी कि 9 का क्यूब करेंगे तो 729। यहाँ पर 9 नेम 81, गुणे में 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 हो गया। फिर यहाँ पर करेंगे तो 9 तियां 27। यहाँ पर एक चीज याद रखना, केवल 2 नंबर छोड़ते हैं। 29 हो गया, 7 आगे चला गया, यानी कि 243 में 7 जोड़ा 250, 250 का 50 2 आगे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो गया 29.5029। ये इफेक्टिव रेट निकल के आई किस पर? 100 पर। यानी कि अमाउंट लिखेंगे तो 129.5029 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 5,000 का 129.50% हमको निकालना है। ठीक है, ये 0 से 0 चला गया, 5 का गुणा करेंगे 55 25 हो गया, 5 ने 45 और 2 47 हो गया, 12 पंजे 60, 60 और 4 64 हो गया। आंसर हमारा आ चुका है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको लगता है रेशियो मेथड थोड़ा टफ हो रहा है तो आपको यही चीज लगानी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज। अगला सवाल। एक रेडियो सेट को इतने में बेचने पर राजू को 13% की हानि हुई, इतने में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? भाई 13% की हानि का मतलब 87% रहा, यानी कि 45 24 गुणे में कर देंगे 6400 का हम निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर 8 छंग 48, कट तो रहा नहीं, 4 से काट लेते, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और बचा 1, 4 तिया 12, 4 एकम 4 हो गया, इधर 4 एकम 4 16 डबल 0 हो गया। यहाँ से करेंगे 13 सत्ते 91, ये पूरा पूरा 13 बार चला जाएगा। इधर करेंगे तो फिर 13 एकम 13 हो गया, बचा 3 बचा, फिर 13 दूनी 26 हो गया, 4 बचा, 13 तिया 39। अब यहाँ पर देखो 100 से अगर 13% की हानि कर रहे थे तो 87, यहाँ पर 123 आ गया, तो कितना ज्यादा हो रहा था? 23, यानी कि 23 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक ठोस बेलन का व्यास इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। भाई रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, h प्लस का r होता है, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7, r का मान 14 हो गया, और 14 और 20 कितना हो जाएगा? यानी कि 34 हो जाएगा। यहाँ पर 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 चौकू 16, 4 तीन 12 और 13 हो गया, गुणे में 22 हो गया, 6 दूनी 12 किया, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 2 चाहिए, तो आंसर आ गया 2992। अगला सवाल। गणित में राम रमेश सोमेश और सोहम के अंकों का औसत इतना है। कितने लोग हैं? दो दो 4 लोग, यानी कि 4 लोगों का औसत 75 है। है ना? और गणित में रमेश सोमेश सोहम और मोहन के अंकों का औसत 80 है। अकेले मोहन द्वारा गणित में प्राप्त अंक 70 हैं, तो अकेले राम द्वारा गणित में प्राप्त अंक बताइए। अब यहाँ पर देखो, रमेश सोमेश और सोहम और मोहन। ठीक है, यहाँ पर अब राम नहीं है,
यानी कि अगर करते तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया। अब यहाँ पर भी 2 और 2 4 लोग हैं, यानी कि इधर करते तो 80 गुणे में 4, यानी कि 8 चौक 32 हो जाता, 320 हो जाता। अब यहाँ पर हमें मोहन के दिए गए थे, यानी कि मोहन हमारा इसमें कहीं पर था, बिल्कुल था, ये देखो मोहन लटका हुआ है। तो मोहन वाले यहाँ से 70 हटा दो, 0 हो गया, 12 से 7 गया तो 5 हो गया और 2 बचा, यानी कि 250 बचा है। अब 250 बचा है, ये किसके किसके बचे हैं? रमेश, सोमेश और सोहम के। रमेश, सोमेश और सोहम के। अब 300 में से यही तो 250 हटा देना, यानी कि राम के आ जाएंगे कितने निकल के? 50। ठीक है, वैसे डिविजन मेथड लगा सकते थे लेकिन कैलकुलेशन आसान थी, इसलिए मैंने गुणा करके ही किया। तो एवरेज हमेशा याद रखना, बहुत इजी पूछा जा रहा है, डिविजन के चक्कर में छोड़ना नहीं है। भले ही गुणा भाग करो लेकिन आसान होते हैं, जल्दी आ जाएगा, बस प्रैक्टिस करके आप जाना। अगला सवाल, 2500 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरे को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर रखा जाए तो वार्षिक रूप से प्राप्त होने वाला ब्याज 140 होगा। 5% वार्षिक पर कितनी राशि उधार देगी? भाई 140 का टोटल ब्याज मिला किस पर? 2500 पर। गुणे में कर देंगे 100, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, 14 चौकू 56, 5.6 आ गया। तो एक तरफ 5%, एक तरफ 6%, एक तरफ 5.6%। तो इनका इनका डिफरेंस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, इनका इनका डिफरेंस करेंगे 0.6, यानी कि 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि टोटल कितना है? 5। तो 5 बराबर में 2500। हमसे 5 वाला पूछा गया तो ये कै गुना हो रहा था? 500 गुना। इसका भी 500 गुना कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 1000। अगला सवाल, 12 फुट लंबे वर्गाकार बोर्ड की एक भुजा से 4 फुट लंबाई का टुकड़ा काटा जाता है, बोर्ड के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आई? अब ये मान लो एक बोर्ड रहा होगा, ठीक है, ये 12 फुट लंबा है, यानी कि यहाँ से एक 4 फुट लंबा काटा जाता है, यानी कि ये 4 फुट हो गया, टोटल कितना था? 12 था। अब 12 से 4 चला गया, बचा कितना? 8 बचा, यानी कि ये कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि अगर ये देखें तो यही तो एरिया कम हो रहा है, यानी कि ये कितना हो रहा था कम? 12 चौक 48, टोटल था कितना? 12 बार में 144। भाई टोटल अगर देखेंगे तो ये 12 था ना, 12 का स्क्वायर 144, गुणे में कर देंगे 100। तो यहाँ पर 12 बार में 144, 4 तिया 12 हो गया, यानी कि 33 से 1/3% क्या हुआ? कम हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, 100 से बड़ी और 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? अब जो नंबर हमने बताया था याद करने के लिए 1 से 100 तक था, क्या था? 44, 22, 322, 321। ठीक है, लेकिन हमसे 100 से बड़ी पूछ दिया गया है। अब देखो सभी नंबर हमें लिखने पड़ेंगे, एक चीज तो याद रखो, सबसे पहले ऑड नंबर ही आएंगे, इवन नंबर नहीं आएगा। तो जो दिमाग में आते जाएं वो ठीक है, नहीं तो उनको हम बाद में चेक कर लेंगे। एक तरफ से लिखते हैं, 101 कहीं से नहीं कट रहा, 102 ये 3 से कट, सॉरी 103 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के प्लस करते जाएंगे तो 105 कट जाएगा, 107 नहीं कटेगा, 109 ये भी पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर 111 आ जाएगा जो कि 3 से कट जाएगा, फिर 113 आ जाएगा, फिर 115 जो कि कट जाएगा, फिर 117 आ गया, फिर 119 आ जाएगा, फिर 119 के बाद 121 11 से कट जाएगा, फिर 123 आ गया। ठीक है, 123 के बाद आ जाएगा 125 कट जाएगा, 127, 127 और 129। ठीक है, 131 और 133, 19 सत्ते 133 होता है, तो 133 नहीं लिखेंगे, 135 भी नहीं लिखेंगे, 137 लिखेंगे। ठीक है, 137 के बाद आता है 139, 139 बाद 141 आता है, फिर 143 आता है और 145 नहीं लिखेंगे, फिर आता है 147 और 149, यानी कि ये नंबर हमको मिल गए। अब इसमें से हम छांट लेते हैं, भाई देखो कोई छूट जाएगा उससे बढ़िया कि हम एक एक लिख लें, क्या फायदा है गलत होने से। तो ये नहीं होगा, 17 सत्ते 119 होता है। ठीक है, 13 ने में 117 होता है, ये भी हटा दो। फिर करेंगे यहाँ पर, देख लेते हैं कि 3 से कौन कौन से कट रहे हैं। पहले तो ये हटा दो, ये 11 के मल्टीपल में आ रहा है, फिर इसको हटा देंगे, 9 2 11 1 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 7 का मल्टीपल और देख लेते हैं, 7 एकम 7, 5 बच रहा नहीं होगा, यहाँ पर करेंगे तो 7 एकम 7 6 हो रहा है, और ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो गया। अब यहाँ पर इसी तरीके से चेक करने पड़ेंगे, ये 3 से कट गया, 4 2 6 हो रहा है, और इसमें देख लेते हैं एक बार, 3 2 5 1 6 हो गया। अब तो यहाँ पर देखो ये भी 3 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर ये टोटल 4 हो गए, 4 1 5 हो गए, ये भी नहीं कट रहा है, 6 हो गया, ये भी नहीं कट रहा, 7 1 8 1 9 1 10। ठीक है,
तो आंसर आ गया। बहुत सावधानी से करने होंगे, ऐसा नहीं है कि आप फटाफट इसको कर लेंगे भाई। पहले तो ऐसा ना लगे कहीं नंबर छूट गए, बाई चांस देखो सब इतने पास पास ऑप्शन दिए हुए, कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तुरंत आंसर गलत हो जाए। तो ऐसे ही ये बाद में करने वाला क्वेश्चन होता है, अगर आप टिक मतलब थोड़ा माइंड में क्लिक हो जाए कि ये होगा थोड़ा लेंदी, क्योंकि आप एक एक नंबर लिखेंगे तो टाइम लगता है। ठीक है, अगला सवाल। अब इसको कर लेते हैं भाई। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट लिखा दो, यानी कि 11.12 प्लस का 1.12, और इधर कर देंगे 11.12 माइनस का 8.12, यानी कि यहाँ पर 3 हो गया, इधर करेंगे 2 2 4, 2 हो गया, और 8 1 9, यानी कि 19.24, बटे में करेंगे 3 त्रिका 9, यानी कि 0.09 प्लस का 0.3, इंटू में गुणा ही कर लो ना, 3 चौकू 12 हो गया, यहाँ से हटा दो, 3 चौकू 12 हो गया, 3 नेम 27, 1 28 हो गया, 18 3 54, 54 और 2 56 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर 0.09 जोड़ देंगे, यानी कि 2 हो गया, 9 8 17, हासिल लगा 1 हो गया 7, 5 पॉइंट ये आ गया, और ऊपर क्या हो गया 19.24 इंटू में 3 हो गया, यानी कि ये पॉइंट ये हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन, बात खत्म हो गई। सबसे पहले तो देखो एक जीरो आना था ना, तो ये ऑप्शन तो सारे चले गए, आंसर तो यही से आ गया। ठीक है, और वैसे भी अगर नहीं तुम निकाल पाते ना, तो 3 का देखो ये तो जान लिया कि एक बार कटना है, तो ऊपर गुणा कर लेते, 3 चौकू 12 हो गया, 3 दूनी 6 7 हो गया, और 19 3 57 हो गया, बटे में 57 72 हो गया, इंटू में 10 हो गया, बस काट दो। तो ये आपको ऑप्शन सारा लेना पड़ता, जल्दी हो जाता। अगला सवाल। एक दुकानदार कमीजों की खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है, एक ही प्रकार की दो खरीदो एक मुफ्त पाओ। एक कमीज का क्रय मूल्य 300 है, यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो एक कमीज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखो कहना चाहता है कि दो खरीदो एक मुफ्त पाओ, यानी कि एक पर एक मुफ्त मिल रही, टोटल पास से कितनी दे रहा 3, यानी कि इतने की छूट है। परसेंटेज निकालोगे तो इस तरीके से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मार्क प्राइस होता कुछ भी, उसके अगर मान लो 3 की चीज एक छूट दे देते तो 2/3 बचा। नहीं समझ में आया। जैसे मार्क प्राइस अगर हम 3 कर लें और 1/3 की छूट दे दें, तो 1 - 1/3 की छूट करेंगे तो कितने की छूट देंगे, 1 की, यानी कि 3 से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि 2/3 कर दिया। लेकिन वो इतनी छूट पर बेच रहा है, लेकिन 30% का उसे प्रॉफिट चाहिए, यानी कि ये बन गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पर अगर प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे तो ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। दोनों बराबर कर दो, तो मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस बराबर में हो गया 39/20 हो गया। अब 20 बराबर हमको दिया गया था कितना, 300, हमें निकालना क्या था 39 बराबर, यानी कि 0 से 0 ये हो गया 15, 15 ने में 135, हासिल लगा 13, 15 3 45 और 13 58, यानी कि 585 रुपए उसे लगाने पड़ेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा 585 रुपए। उसके बाद जो कुछ भी छूट दी जाएगी वो अलग होगा। कुल मिलाकर हमें मार्क प्राइस ही निकालना था। ठीक है, चलो फिर आंसर आ गया 585। इसी के साथ ये 17 तारीख की शिफ्ट 1 आपकी समाप्त होती है। जो भी